देखिए जब मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, आप मेरे से सवाल पूछेंगे तो आप ही को तो जवाब दूंगा मैं। हाँ। या मैं और किसी को जवाब दूंगा नहीं। हाँ। बहन जी जब चाहेगी जब बुला लेगी, और जब उनका मन होगा। हाँ। शायद अभी उनका मन है नहीं अभी। हाँ। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं और रिजल्ट आ गया है। केजरीवाल की जो सरकार थी वो धराशायी हो गई है। अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। और दूसरी तरफ जो पार्टियां थी, जैसे बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुत सारे पार्टियां हैं, उनका कोई अता पता नहीं लगा। तो उसी में हमारे साथ खड़े हैं आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। इनसे जानूंगा कि आखिर आप लोगों का रणनीति क्यों फेल हो गई, कहाँ चूक हो गई। आप लोग नोटा से भी कम वोट आपको मिला है, तो आप लोग ऐसा क्या काम किया है कि जो कि आपको इतना परसेंटेज, इतना कम वोट मिला। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम मेवालाल जी। सर, दिल्ली में चुनाव हुआ, आप लोग तो बड़े दमखम के साथ आए थे मैदान में, लेकिन परिणाम तो आप लोग कहीं दिखे नहीं रहे हैं। सर, क्या कहाँ चूक रह गए हो गई। सर मान्यवर काशीराम जी कह गए थे, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ दिल्ली के अंदर मेहनत करी आजाद समाज पार्टी की यूनिट ने। दिल्ली प्रदेश से जो भी आदेश आया, कैंडिडेट जितने भी लड़े मजबूती से लड़े और अच्छी फाइट करी है। ऐसा नहीं है, फाइट अच्छी की है। सर, यहाँ पर केजरीवाल धराशायी हो गए हैं और मोदी की सरकार बीजेपी के बन चुकी है, तो किसमें आपको खुशी है। आज ये केजरीवाल हार गए, उसमें आपको दुख है, वो बीजेपी बन के उसमें खुश है। इसमें दोनों में क्या आपको लग रहा है। देखिए जनता का जो मैंडेट था वो जो भी है, हम मशीन के द्वारा या जनता ने दिया, ठीक है। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी, यहाँ पे जनतंत्र हार गया और धनबल जीत गया। यहाँ धनबल से जो दोनों पार्टियां लड़ रही थी, जनता तो हारी गई है ना। जनता की आवाज तो सिर्फ एक मात्र है, भाई आजाद समाज पार्टी। और पहला चुनाव था हमारा। हाँ, बोलिए सर। जी सर, पहला चुनाव था। जनता जो मशीन के द्वारा जो भी कुछ हुआ है, लेकिन आजाद समाज पार्टी का पहला चुनाव था। मैंने इससे लड़े और रिजल्ट भी एक दो जगह आया भी है। आप लोग अपनी कमी तो ढूंढते नहीं, दूसरे कह रहे हैं कि ये ऐसा लहर हो गया फला। आप लोग जमीन पे तो गए नहीं, लोगों के पास तो गए नहीं। आप, मैं देख रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी भी और आजाद समाज पार्टी, ये दोनों में घर में आपस में फूट हो गई, इसलिए बीजेपी यहाँ जीत रही है। सर देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आज ये हमारा पहला चुनाव था, गलतियां हमसे भी हुई है और जो गलतियां हुई है सबक लेंगे। और आने वाले समय में 27 के चुनावों में, निगम के चुनावों में मजबूती से आएंगे मैदान में। जहां गलतियां हुई है सुधारेंगे। और हल्के में आप आजाद समाज पार्टी को मत समझना, बैक करेंगे। ठीक, पहला चुनाव नहीं, था। आप अच्छी बात है, आप लेकिन किस तरह से रणनीति बनाएंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए आप लोग कैंडिडेट खड़ा किए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ कुछ अपना करिश्मा दिखाती। सर यही एलिगेशन मान्यवर काशीराम साहब के भी ऊपर लगे थे। जब आरपीआई में जब उनकी नहीं सुनी गई तो बीएसपी बनाई। वही एलिगेशन आज ये आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई के ऊपर लग रहे हैं, हमारे ऊपर लग रहे हैं कि जब बसपा है तो आपने आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई। हम किसी को कमजोर नहीं कर रहे, हम सिर्फ जनता की आवाज मजबूती से लेके जा रहे हैं आगे। जनता फैसला करेगी। हम कौन है किसी को कमजोर करने के लिए, बताओ। बार बार चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आप केवल नाटक कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर नाटक कर, अगर मिलना चाहते तो उनसे जाएं, वहाँ पे बात करें, क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन मीडिया में दिखाने के लिए कहते कि मैं फोन करता हूँ, बहन जी फोन ही नहीं उठाते। देखिए सर, बहन जी हमारी माननीय नेता है, जब चाहे अपने बच्चे को बुला सकते हैं, कोई भी हो। भाई बड़े हैं हमारे घर के वे। तो मीडिया में आने की क्या जरूरत है। देखिए जब मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, आप मेरे से सवाल पूछेंगे तो आप ही को तो जवाब दूंगा मैं। या मैं और किसी को जवाब दूंगा नहीं। बहन जी जब चाहेगी जब बुला लेगी, और जब उनका मन होगा। शायद अभी उनका मन है नहीं अभी। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी में विलय करेंगे। सर देखिए ये फैसले हमारे हाथ में नहीं है। ये जो कोर कमेटी है, जो चंद्रशेखर भाई साहब है,
पूरे भारत में कोर कमेटी मेंबर है, वे फैसला करेंगे। भाई हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, और अपना जो भी काम जो भी आदेश होगा वो करेंगे हम तो। अच्छा, आप ये बताइए कि जो केजरीवाल है, जो हार हुई उनका, क्या आपको लगता है कि किस कारण से हार हुई है? देखिए सर, ये समझ रहे हैं जनता गुलाम है, लेकिन जनता जब जागरूक होती है ना तो अच्छे अच्छे तानाशाह को गिरा देती है। ये केजरीवाल जी का जो था भरम लोगों के अंदर से निकल चुका है, ठीक है। और उन्होंने जितनी बार एससी समाज और एसटी ओबीसी को जो अनदेखा करा, ये उसकी करनी है। आपको लगता नहीं कि एक फेंकने वाला से दूसरा फेंकने वाला जीत गया? सर देखिए, अब जनता है, जनता ने मैंडेट दिया है, हाँ। भाई उनके पास ताकत है, नहीं, धन है, बल है। अरे जिस तरह केजरीवाल का लगा 2100 दूंगा, बीजेपी का हम 2500 देंगे, उन्होंने ये फ्री देंगे तो उन्होंने भी कहा मैं फ्री देंगे। तो ये क्या लगता है कि ये जो आपने कहा धन बल जीत गया, वोट बल हार गया, तो इसमें आपको लगता नहीं कि जनता जो है इस चीज को भाप नहीं पाई? क्या जो मोदी अपना गारंटी दिया है वो पूरा कर पाएंगे? देखिए थोड़ी सी चूक हुई है। अगर देखो बीजेपी अगर चाहे तो भाई और यहाँ उत्तर प्रदेश में दे दे ना, 500 रुपए का सिलेंडर वहां दे दे, 2500 रुपए वहां दे दे, भाई गुजरात में दे दे, छत्तीसगढ़ में दे दे, मध्य प्रदेश में दे दे, सारी जगह दे दे। दिल्ली में क्यों, वहां से शुरुआत करे ना। तो ये सब इनका चेहरा मुखौटा है, तो ये वोट लेने की चाल थी। जनता ठगी गई है और जनता जवाब देगी सबको। तो मोदी कैसे यहाँ पे कौन सा रणनीति को कामयाबी मिल गई जो भी इतना पूर्ण बहुमत में और डंका जब बजाया है उन्होंने? देखिए सर, ये मोदी की रणनीति नहीं है। मोदी जी ने तो लोग मरवा दिए सारी जगह, अभी कुंभ में मरवा दिए। ये सिर्फ जनता की नाराजगी थी केजरीवाल जी से, जो कह तो रहा था मैं पेरिस बना दूंगा, यहाँ गड्ढे बना दिए, ठीक। और ये देखो लोकल मुद्दे देख लो ना, हैवी है भाई। रोड नहीं बने, नाले नहीं बने, जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए। जनता ने सब देखा कि ये आदमी भाई अभी एससी कम्युनिटी की बात करता है, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेके चलता है, लेकिन जब राज्यसभा में भेजने का नंबर आया तो वहां से कोई एससी कम्युनिटी का नहीं भेजा। तो जनता सब देखती है, जनता ने जवाब दिया केजरीवाल साहब को। अगर आप लेकिन मोदी तो अच्छा काम कर रहे हैं ना एससी के लिए। देखिए, मोदी जी अच्छा, ये अच्छा काम तो है। ये लोग आज भी, कल ये 3 दिन पहले ये जो उत्तर प्रदेश में लड़की की लाश पाई है, भाई एससी बच्चियां मरने के लिए पैदा थोड़ी हुई है। वो तो अपवाद है गुजरात सर, कोई घटना हो जाती है सर। गुजरात के अंदर भी, अभी राजस्थान के अंदर भी दोबारा से मटके वाली घटना हुई है। बच्चे ने मटका छुआ तो मारा गया उसको। कहाँ पे? ये जयपुर के अंदर हमारी भीम आर्मी ने मुख्यमंत्री आवास को घेरा है, कल की बात है ये। आप देखिए, हाँ, जहाँ भीम आर्मी है वो भाई आवाज उठा रही है समाज की, लेकिन जनता को ये देखना पड़ेगा कि जनता की आवाज जमीन से लेकर संसद तक भाई कौन लेके आगे आ रहा है। सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, और ये हमारा फर्ज है। हम किसी की वोट काटने या वोट बढ़ाने का काम नहीं करते, हम अपने लोगों के दुख दर्द को बयां कर रहे हैं। लोग हमसे जुड़ेंगे तो वोट भी आएगी। लोग हमसे प्यार करेंगे तो जुड़ेंगे भी, जुड़ेंगे तो आवाज भी तो उठेगी। फिर ये क्यों लोग आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई को बीजेपी ने खड़ा किया है, उनको देखो सिक्योरिटी दे दिया है, और जो कौन सा मुद्दा आया था अमित शाह के ऊपर, तो चंद्रशेखर रोड पे नहीं आए, तो आरोप लग रहा है। ये क्या कारण लगता है सर? देखिए, ये एलिगेशन मैंने बोला ना, मान्यवर काशीराम के साहब के भी ऊपर लगे थे, ताकि आरपीआई को छोड़ के ये आपने बसपा क्यों बना ली। तो आप बताओ, आरपीआई को खत्म कर रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी है। क्या मान्यवर काशीराम विरोधी है डॉक्टर अंबेडकर के? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये नहीं है ना। भाई बहुजनों का मसीहा है ये मान्यवर काशीराम साहब। आने वाला वक्त बताएगा कि एक एक आदमी को, भीम आर्मी का जो आज जो एक एक कार्यकर्ता रोड पे संघर्ष कर रहा है, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी की देन है। और आने वाला वक्त बताएगा कि बहुजन समाज की अगर कोई भाई ये लड़ने वाला अगर कोई है तो चंद्रशेखर भाई है। सर, इस समय देखा जा रहा है कि बहुजन की राजनीति एकदम फेल हो चुकी है। बहुजन एकदम बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं, बहुजनों की एकता कहीं नहीं दिख रही सर। सर, एकता की बात ये है, अभी शुरुआत है भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का दिल्ली में भी। ऐसा नहीं है, पूरे देश के अंदर चंद्रशेखर भाई की लहर है। पूरे देश के अंदर लोग लोग चंद्रशेखर भाई से जुड़ रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव ये आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में होगा। सर, अभी उत्तर प्रदेश की घटना घट रही है
कि वहाँ कुंभ, बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा, पूरे देश से करोड़ लोग वहाँ गए थे। आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? जी हमने तो पाप करे नहीं, तो हम तो नहीं जाते भाई। जिसने पाप करे वो ही तो जाएगा गंगा जी नहाने। तो हम तो पाप करते नहीं आप भाई, हम तो समाज की आवाज उठाते हैं, समाज के दुख दर्द की आवाज उठाते हैं। आपको पता है यही बयान चंद्रशेखर ने दिया था, कितना उनको कटाक्ष हुआ, यहाँ तक उनको FIR दर्ज होने की बात हुई है। और अभी हाल में आपने देखा कि बिहार में चमार और भारत छोड़ो ये नारा लगा, यही सब तो बात है ना, आप लोग ऐसा बात करते हैं। जब सबीरपुर कांड हुआ तब भी चंद्रशेखर भाई के ऊपर FIR हुई थी, सिर्फ समाज की आवाज उठाने के लिए। तो ये FIR तो चलती रहेगी, लेकिन हम समाज को सही दिशा देंगे, ये हमारा काम है। चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में यहाँ जो FIR से थोड़ी डरते हम भाई, एक की जगह तो हमारे ऊपर भी कर दो, लेकिन सच्चाई बोलनी पड़ेगी, समाज को आईना दिखाना पड़ेगा। बिहार में छात्रावास में पोस्टर लग चुका है, चमारो भारत छोड़ो, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कुछ दिन की और बात है, वो तो संविधान ने ताकत दे दी कि जो संविधान लागू होने के बाद यहीं के बाशिंदे हैं, संविधान के अंदर बंधे हुए हम भी। अगर हम संविधान को मानने वाले ना होते तो हम बता देते फिर भारत कौन छोड़ता। ये देश हमारा है, इस देश के हम राजा हैं, इस देश के मूल निवासी हैं हम। अगर किसी में ताकत है तो एक बार आमने सामने भी कह के दिखा दो, छोड़ दो भारत। हाँ, फिर हम बताएंगे कौन छोड़ेगा भारत या क्या छोड़ेगा कौन। तो मान्यवर जी, कुछ बातें हैं जो बात करते हैं लोग, ठीक, जिस दिन हमारा कुछ आमना सामना होगा ना तो हम बता देंगे कौन क्या छोड़ेगा। सर ये कौन लोग हैं जो इसे लड़ाने की बात करते हैं, ये जो गलत सलत बात बयान देते हैं? सर सर ये वही लोग हैं जो कभी भारत के हितैषी थे ही नहीं। वे लोग हैं जिन्होंने 55-60 साल अपने नागपुर हेडक्वार्टर पे तिरंगा न लगाया। ये वे लोग हैं जो 1818 में भीमा कोरेगांव जिनके साथ हुआ था, ये वे लोग हैं। अगर भूल चुके हैं तो भीमा कोरेगांव का इतिहास याद कर ले, अगर नहीं याद है उनको भीमा कोरेगांव तो भाई मैदान में आ जाए तो बता भी देंगे भाई। संविधान को 5 मिनट के लिए साइड में भाई हम भी रख देंगे। सर लास्ट सवाल आपसे यही कह रहा हूँ, क्या आजाद समाज पार्टी, फिर दोबारा वही सवाल कर रहा हूँ, BSP में विलय करेगी? सर देखिए विलय की बात ये पार्टी के हाईकमान जो भी आदेश करेगा वो होगा। हम छोटे से कार्यकर्ता है, लेकिन समाज हित में जो भी होगा वो जरूर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं संदीप बागड़ी सर से इनका बात कैसा लगा। जैसा मैं इनसे कठिन से कठिन सवाल पूछने की कोशिश किया कि आखिर आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों दोनों का एक ही वोट है, अगर ये ऐसा बटेंगे तो वोट समाज बढ़ जाएगा, तो एक कब होंगे? तो आप कैसा इसको देखते हैं? हमारी बातचीत प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।